राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल डूइंग वेल। और आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो होने वाली सेटअप के ऊपर। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ सेटअप। ठीक है, तो सेटअप किस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगा। सेटअप जो हमारा होने वाला है वो रहेगा रेंज ब्रेकआउट या रेंज सेटअप, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप के ऊपर आने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि कई बार ऐसा होता था मार्केट में कि मार्केट ना अच्छा खासा हमने ट्रेड ली, यहाँ किसी लेवल पे हमने ट्रेड ली, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और फिर तुरंत ही मार्केट ने रिवर्सल कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, या जिस प्राइस पर हमने एंट्री की थी सेम प्राइस पर हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, कई बार ऐसा कहते हैं, तो इसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। वॉलेटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। इंडिया विक्स का हमें कैसे पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो हमें पता चलेगा इंडिया विक्स के ऊपर। तो सबसे पहले सेटअप के ऊपर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया विक्स एक इंडेक्स टाइप का ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आप जैसे ही विक्स सर्च करोगे, आप सर्च ऑप्शन में आपको इंडिया विक्स यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, आप इंडिया विक्स लगा लोगे। इंडिया विक्स लगाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से चार्ट शो करेगा इंडिया विक्स का। ठीक है, तो इंडिया विक्स का चार्ट शो करेगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, तो इंडिया विक्स जो है वो निफ्टी की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो कैसे मेजर करता है वो एक अलग थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा, बट आप ऊपरी-ऊपरी में अगर आपको समझा दूँ कि कितना विक्स होना चाहिए और क कितना विक्स रहेगा तो हमें टारगेट कितने लेने चाहिए, वो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नोट डाल लीजिए। नोट डालने के बाद इंडिया विक्स अबव 17, अगर 17 के ऊपर इंडिया विक्स रहता है तो मार्केट को हम हैवी वॉलेटिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 1:1 और 1:2 ओनली होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर इंडिया विक्स यहाँ पर 17 से नीचे होता है, तो हम यहाँ पर एस्टेब्लिश मार्केट सोचेंगे कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा-सा एस्टेब्लिश है। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए हायर विक्स वैल्यू सजेस्ट इंक्रीज़ मार्केट अनसर्टेनिटी विल अ लोअर वैल्यू इंडिकेट स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर विक्स थोड़ा-सा लो होता है, अगर हम 17 एक एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है? कि अगर 17 से नीचे अगर विक्स होता है, तो हम इसको इंडिकेट करते हैं कि ये एस्टेब्लिश मार्केट है। यहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस है, वहाँ कम हिट होंगे। ठीक है? तो जब भी 17 से नीचे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोड भी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी 17 के नीचे विक्स होगा तो हमारे टारगेट बढ़ जाएँगे और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो हमारा टारगेट 1:3 आ गया, 1:4 आ गया, 1:5 आ गया या 1:6 आ गया, तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के द्वारा और भी ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब प्लान करेंगे? जब विक्स होगा हमारा 17। ये चीज़ याद रखना, जब विक्स 17 होगा तभी हम यहाँ पर अपने टारगेट्स को बड़ा रखेंगे। ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि ये चार्ट आप देख रहे होगे यहाँ पर। ठीक है? ये इंडिया विक्स का चार्ट है। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। ये करंट विक्स है। अभी मैं आपको बताऊँ, ये करंट विक्स है यहाँ का मार्केट का। ठीक है? तो करंट विक्स 11 है, तो नो डाउट मार्केट थोड़ा स्टेबलिश है। नो डाउट थोड़ा-सा हल्की सी वॉलेटिलिटी तो थी, बट ठीक है, स्टेबलिश है। हम यहाँ पर एक बड़े प्लान के बारे में सोच सकते हैं, बड़े टारगेट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे के लिए। और अब हम आते हैं हमारे रेंज सेटअप के ऊपर। रेंज सेटअप हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है? किस तरीके से हमारा सेटअप होने वाला है, तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले चार्ट पर आ जाना है। चार्ट पर टाइम फ्रेम जो है हमारी, वो सिलेक्ट करना है 1 हावर्स। ठीक है? 1 हावर्स का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर सिलेक्ट करा तो हमें क्या नोटिस करना है सेटअप के ऊपर? हमें नोटिस करना है कि कंसेक्यूटिवली मार्केट 2 कैंडल इस तरीके से बनाए। किस तरीके से? इस तरीके से। ये देखो ये, ठीक है? इनकी विक्स बड़ी है, ठीक है? बॉडी बहुत छोटी है। ये चीज़ याद रखना, विक्स बड़ी है, बॉडी छोटी है, ठीक है? और बॉडी बहुत जो बॉडी है और विक्स जो है वो बोथ साइड है, दोनों साइड वहाँ पर विक्स है हमारी, ठीक है? तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हमें कैंडल को नोटिस करना है, ठीक है? 1 हावर्स का टाइम फ्रेम है। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है? नो डाउट ट्रेड मैं बता देता हूँ। जिस भी साइड पर मार्केट ब्रेक करेगा, जो प्रीवियस कैंडल, ये प्रीवियस कैंडल्स हैं, और जो करंट कैंडल जो जिस साइड भी ब्रेक करेगी, हमें डायरेक्ट उस साइड ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है? सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारी विक्स हो जाएंगी, ठीक है? जैसे अगर मार्केट ने यहाँ पर अप साइड ब्रेक किया हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है यहाँ पर, ठीक? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। और स्टॉप लॉस ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस बहुत टाइटली मतलब इसको लगा के रखना है, क्योंकि अगर बैक फायर करता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो स्टॉप लॉस को आप भूलना नहीं है। नो डाउट ये सेटअप कई बार आपको बैक फायर भी करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट के लिए वेट करते हैं, तो मैं जानता हूँ कि नेट टू नेट जो हमारा पीएनएल होगा, वो प्रॉफ़िट में होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का बैक टेस्ट किया हुआ सेटअप हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है? एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोज़ देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सेकंड ये देखा चार्ट यहाँ पर भी। तो अब आप देखिए कि आपको प्रॉफ़िट कितना बढ़ेगा। बैकफ़ायर करेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट स्टॉप लॉस कितने हैं हमारे? कितने बड़े स्टॉप लॉस है? ये कोई स्टॉप लॉस है इतना बड़ा, ठीक है? ये टारगेट है हमारा, मान के चलो, ये टारगेट है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा मैनेजेबल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना होगा कि नो डाउट स्टॉप लॉस क्या, देखिए मैं अभी तक क्या होता है, 100% जो या 99% जो लोग होते हैं, वो हमेशा प्रॉफ़िट के बारे में सोचते हैं, ठीक है? और लॉस के बारे में ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, ज़्यादातर लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉस के बारे में समझेंगे, ठीक है? लॉस के बारे में अगर आप दिमाग लगाएँगे कि भाई आपको लॉस लिमिटेड लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रॉफ़िट तो होना ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफ़िट होना है, बट उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखिए, ये 2 सेम कैंडल हमें रेंज में मिली। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? हमारा ऊपर वाली विक्स के ऊपर स्टॉप लॉस था, ठीक है? यहाँ पर हम जैसे ही हमने ट्रेड ली, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हमारे पास कितने पॉइंट्स आए? ये ऑलमोस्ट मतलब 100 पॉइंट्स के ऊपर ही होंगे हमारे पास, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? सेम चीज़ थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, ये
सेम सेटअप हमें यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर इस जगह पे मिल सकता है ये सेटअप। आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मैं बताता हूँ। देखो, थोड़ा-सा एडवांस पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये जगह पे हमें सेटअप मिल सकता है, ठीक है? रेंज ब्रेकआउट जो मैंने बोला है, रेंज ब्रेकआउट यही रेंज है, याद रखना। इसको हम रेंज ब्रेकआउट भी कहते हैं। मैंने एक कैंडल्स के बारे में, स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट ये रेंज ब्रेकआउट है कहीं न कहीं हमारी, ठीक है? तो ये रेंज ब्रेकआउट सेटअप भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमें आराम से ये रेंज आप लोगों को भी नोटिस हो रही है, बट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक 2 कैंडल्स यहाँ पर नोट करी हैं और इनके ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। नो डाउट मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो टॉप पर होगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद ये जो प्रॉफिट है, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है? तो यहाँ तक आ गए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। और फिर थोड़ा-सा एडवांस लेवल अगर मैं आपको बात करूँ, तो एडवांस लेवल में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप, ये दोनों लेवल, ठीक है? सेम कैंडल है, नो डाउट यहाँ पर कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस हमारे पास लिमिटेड है ना, तो वो मैनेजेबल हो जाएँगे हमारे लिए। तो यहाँ पर भी आपको देखो, ये थोड़ा-सा एडवांस पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि सेम ही जगह पे मिले, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी हमें मिल सकता है, बट हमें एक रेंज यहाँ पर डिसाइड करना है कि बॉडी की जो रेंज होनी चाहिए, बॉडी की रेंज जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? और विक्स जो होना चाहिए वो बड़ी होना चाहिए, और जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है तो देन हमें उस साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? ये है। अब हम आज बात करते हैं मल्टीपल टाइम टच पॉइंट के बारे में। देखो, कई बार क्या होता है, मार्केट किसी एक रेंज में रहता है, ठीक है? और उस रेंज से काफ़ी बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मेनी टाइम, तो अब क्या होता है कि मेनी टाइम ये सेटअप बनते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे ना, तो ये बनेंगे। आप देखो, तो जब मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो नो डाउट ये एक रेंज बन गई है। यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है? ये रेंज बन चुकी है। तो ये जैसे ही ये रेंज बनी यहाँ पर, मान के चलिए ये था, ये यहाँ पर कुछ था इस टाइप से, ठीक है? ये जो रेंज बनी थी यहाँ पर, तो अब यहाँ इसका टारगेट क्या होगा? जो प्रीवियस कैंडल्स होंगी हमारी, जो प्रीवियस कैंडल्स होंगी, उनकी विक्स जो होगा मार्केट में यहाँ पर, वो हमारा टारगेट होगा यहाँ पर। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? तो एक चीज़ और ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर जाना है, ठीक है? तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा ना, वो बहुत फ़ास्ट होगा, ठीक है? ये जो कोट था, ये अगर मार्केट को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है, तो मार्केट फ़ास्ट करेगा। यहाँ पर साइडवेज़ या वेट नहीं करेगा, या मार्केट को किसी लेवल को पसंद है, अगर जिसमें बायर्स इंटरेस्टेड हैं, मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से कोई यहाँ से कुछ आता है हमारे पास, मे बी कि ये कोई मार्केट हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है? अगर ये कोई लेवल है हमारे पास XYZ, ये कोई लेवल है, ठीक है? अगर ये लेवल वाक़ई में बायर्स को पसंद है, तो बायर्स इस तुरंत बाउंस बैक करके ऊपर ले जाएँगे, ठीक है? और नहीं है तो सीधे यहाँ पर ले जाएँगे। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर फाइट चल रहा है, यहाँ पर सेलर और बायर की फाइट, क्योंकि पसंद किसी को नहीं आ रहा है लेवल, ठीक है? तो ऐसे लेवल पे हमें थोड़ा-सा बच के रहना है मार्केट। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।